हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का टीचिंग एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीटेट दिसंबर 2022 के लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 11 लेके आए हैं, जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए आवश्यक है क्योंकि यह नवीन शिक्षण तकनीकियों का ज्ञान प्रदान करता है, समस्त शैक्षिक समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने में सहायता करता है, मूल्यांकन की नवीन तकनीकियों को सीखने में शिक्षक की सहायता करता है, शिक्षक को स्वयं को समझने में सहायता करता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के संदर्भ में कौन सी बात सही है? दोनों प्रक्रियाएं प्राकृतिक हैं। वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है तथा विकास में बाह्य कारक की आवश्यकता होती है। यदि वृद्धि संतोषजनक है तो विकास स्वतः हो जाता है। दोनों प्रक्रियाएं बिना बाह्य हस्तक्षेप के साथ साथ चलती हैं। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व के विकास में विरासत तथा परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? अच्छी विरासत बुरे परिवेश की क्षतिपूर्ति कर सकती है। विरासत तथा परिवेश का योगदान बराबर होता है। बुरा परिवेश अच्छी विरासत को दबा सकता है। अच्छा परिवेश बुरी विरासत की क्षतिपूर्ति कर सकता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया है? जेरोम एस ब्रेनर, जीन पियाजे, डेविस आशुवेल, हिल्डा तावा। आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है बालक का विद्यालय न जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, प्रदर्शन कौशल या समापन कौशल। आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, मानव विकास का प्रारंभ होता है पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, शैशवावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से। आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं E.L. थॉर्नडाइक, B.F. स्किनर, I.P. पावलोव, R.M. गैने। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोधी की अवस्था है। यह कथन किसका है? स्टैनले हॉल का, जरशील्ड का, सिम्पसन का या क्रो एंड क्रो का। आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? 40 मिनट, 30 मिनट, 36 मिनट या 45 मिनट। आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रबलन, मॉडलिंग, अनुबंधन, पाठ या ढांचा। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, संरक्षण कक्षा समावेशन, आस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? स्कीमा, अवलोकन अधिगम, अनुबंधन, प्रबलन। आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? होलिंगवर्थ, गेट्स व अन्य, स्किनर, रॉस। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? गिलफोर्ड ने, वुडवर्थ ने, क्रो एंड क्रो ने या स्किनर ने? आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, किसी वयस्क के आक्रामक व्यवहार को देखने मात्र से बच्चे आक्रामकता सीख लेते हैं, यह विचार किसका है? कैटल का, अल्पोर्ट का, डोलार्ड और मिलर का, बंडूरा और उसके साथी का? आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, कोलबर्ग के नैतिक विकास संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बात उस सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है? संवेदिक प्रेरक, रूढ़िगत, प्राक रूढ़िगत या पश्च रूढ़िगत? तो देखिए, ये 3 अवस्थाएं तो कोलबर्ग की हैं, लेकिन ये संवेदी प्रेरक अवस्था जीन पियाजे की है, तो यही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक छात्र गणित के प्रश्न करते हुए एक प्रश्न पर अटक गया। कुछ समय सोचने के बाद अचानक उसे युक्ति सूझी तथा समस्या हल हो गई। इस प्रकार के अधिगम को कहते हैं सक्रिय अनुबंधन, क्लास्कीय अनुबंधन, श्रेणीबद्ध प्रविधि, सूझ द्वारा अधिगम। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशिष्ट बालकों की विशेषता नहीं है? वे अपनी आयु के अधिकांश बच्चों से अधिक जल्दी व स्वतंत्र रूप से सीखते हैं, उनका शब्दकोश अधिक विकसित होता है तथा उनके पढ़ने व लिखने के कौशल अधिक उन्नत होते हैं, वे स्वयं को सामान्य उपलब्धि के मानकों से ऊपर नहीं रखते, वे चुनौतीपूर्ण व कठिन कार्यों में बहुत अभिप्रेरित रहते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कौशलों की विशेषता नहीं है? शिक्षण कौशल शिक्षक क्रियाओं अथवा व्यवहारों से संबंधित होते हैं। शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने में सहायता एवं सुगमता प्रदान करते हैं। शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण व्यवहार की सभी इकाइयों से संबंधित होते हैं। शिक्षण कौशल शैक्षिक विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन,
शिक्षण को निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति की सटीक व्याख्या नहीं करता है? शिक्षण एक अंतःक्रिया है, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों ही है, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण केवल शिक्षक के लिए ही उपयोगी है। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? अधिगम प्रक्रिया तथा परिणाम है, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, या उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? प्रश्नोत्तर विधि, ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि, साक्षात्कार विधि, या अन्वेषण विधि। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से शिक्षण के सूत्र कौन से हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से जटिल की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। बताइए कौन कौन से हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देना, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवृत्त होता है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, या विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इसमें नहीं दिया है तो यही गलत हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हमें आपके क्वेश्चन के आंसर का इंतजार रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कैसे लगे आज के क्वेश्चन कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हमें आपके लिए ऐसे ही और क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। धन्यवाद दोस्तों।